गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी रीडर में चैप्टर 16 रीड करेंगे। दृढ़ निश्चयी सरदार यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के व्यक्ति थे वो, कैसा व्यक्तित्व था उनका। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ा ही श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको सरदार या फिर लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और पूरे देश में बहुत ही श्रद्धा के साथ उनका नाम लिया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में श्री झवेर भाई के घर हुआ। उनके पिता श्री झवेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। स्वाभिमान और देशभक्ति उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी, यानी उन्हें अपने पिता से एक विरासत के रूप में, एक धरोहर के रूप में उन्हें स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्रता की जो भावना है वो उन्हें मिली थी। 1913 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर वे देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छाए रहे। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए। उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत ही महान पुरुष थे। उनका जन्म गुजरात के बोरसद तालुके ग्राम के अंदर श्री झवेर भाई के घर में हुआ था। उनके पिता थे वो कृषक थे और वो एक प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो क्या है, ये जो इनके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में जो स्वतंत्रता के प्रति जो भावनाएं थी वो विरासत में, यानी एक धरोहर के रूप में इन्हें अपने पिता से मिली थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने स्वतंत्रता देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। तो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो भारत के प्रथम गृह मंत्री बने और उन्होंने जो सर्वत्र जो सभी रियासतें थी उनको भारत में मिला लिया और भारत को सबल और एक महान देश बनाने में उनकी महान भूमिका रही थी। एक बार सोमनाथ मंदिर गए। सूर्यास्त का समय था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहरी था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुंह कर अंजलि से जल दान कर रहे थे। वे तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था। तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा। तो क्या है, एक बार शाम का समय था। शाम के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो सोमनाथ के मंदिर में गए। वहां सूर्य अस्त होने वाला था और वो शाम के समय में सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। तो जैसे ही वो जल चढ़ा रहे थे, उनकी नजर समुद्र के अंदर जाती तो समुद्र में जो सोमनाथ मंदिर था वो टूटा हुआ था। तो उसने, जब यहाँ पे तुर्कों ने आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। तो उसका जो भग्न, जो उसका अवशेष के रूप में वो खड़ा हुआ था। तो उसके टूटे हुए मंदिर की जो प्रतिबिंब था वो पानी में नजर आ रहा था, वो देख रहे थे उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, तीनों ही बार उनके मुख से निकला कि मैं इस मंदिर का निर्माण करूंगा। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया। यानी कि जीर्णोद्धार यानी उनके जो सोमनाथ, उन्होंने सारे भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सोमनाथ का जो मंदिर था उनका पुनर्निर्माण करवाना शुरू कर दिया। सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सरकारी कोष से, जो सरकारी खजाना होता है, उससे उन्होंने पैसे देकर, धन देकर उस मंदिर का निर्माण करवाया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से
भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गई। तब तक तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। यह सच है कि आत्मसम्मान एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये दिव्यांगत यानी ये खत्म हो गए थे। इन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था, तो मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले। तो इनकी भावनाओं को इनको ध्यान में रखते हुए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने बाद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया है कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में सचेष्ट रहकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। चैप्टर 15 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है। धन्यवाद।